इस गहन अध्ययन में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो एक बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका शीर्षक है बुद्ध, जीवन, दर्शन और विरासत। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस पूरे दस्तावेज में जो ऐतिहासिक तथ्य और दार्शनिक विचार छिपे हैं उनकी परतों को खोलें। बिल्कुल, और इसे हम इतिहास के विद्यार्थियों के नजरिए से समझेंगे। मतलब इसके एक एक शब्द और तथ्य का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी, क्योंकि ये कोई सामान्य ऐतिहासिक कहानी नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एडविन अर्नोल्ड द्वारा दिए गए नाम एशिया के ज्योतिपुंज, यानी द लाइट ऑफ एशिया। हाँ, द लाइट ऑफ एशिया, उसी व्यक्तित्व की एक बहुत ही भव्य ऐतिहासिक और दार्शनिक यात्रा है। मतलब दस्तावेज का पहला पन्ना ही उस भव्यता को स्थापित कर देता है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे एक राजकुमार की नितांत व्यक्तिगत खोज ने एक ऐसे वैश्विक दर्शन को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। सही कहा। तो चलिए इस यात्रा को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। मतलब राजकुमार सिद्धार्थ से यथार्थ के दर्शन तक का जो सफर है। दस्तावेज में बहुत सटीक विवरण दिए गए हैं। जैसे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में। और जन्म के साथ जो प्रतीक जुड़े हैं ना, कमल और सांड। हाँ बिल्कुल, कमल और सांड, ये प्रतीक उस समय की परंपराओं में बहुत महत्व रखते थे। और अगर उनके वंश की बात करें तो वो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे और माता महामाया कोलिय गण से थीं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक पहलू है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो शाक्य और कोलिय ये दोनों ही गण थे। मतलब गणतांत्रिक व्यवस्थाएं। बिल्कुल, वो किसी निरंकुश राजशाही से नहीं आते थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां निर्णय सभाओं में होते थे। और शायद यही वजह है कि आगे चलकर उन्हें अपने भिक्षु संघ की जो व्यवस्था बनाई वो भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक रखी। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। उनके परिवार के बारे में दस्तावेज बताता है कि जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माता का निधन हो गया था। और फिर उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उनका विवाह हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ, राहुल। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि उनका जीवन एक पूरी तरह से संरक्षित राजसी जीवन था, एक बुलबुले की तरह। हाँ, एकदम एक कृत्रिम बुलबुला। उनके पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया के दुखों से, कष्टों से पूरी तरह अनजान रखा था। पर वो बुलबुला तो फूटना ही था। और वो घटना इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। बिल्कुल। दस्तावेज में उस नगर भ्रमण का जिक्र है जब वो अपने सारथी, चन्ना और घोड़े कंथक के साथ बाहर निकले थे। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वो 4 दृश्य बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आते हैं। हाँ, पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति का जो जरावस्था का प्रतीक था। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति जो शारीरिक कष्ट दिखा रहा था। तीसरा, एक शव जिसने पहली बार उन्हें जीवन की नश्वरता का एहसास कराया। और चौथा दृश्य था एक सन्यासी का, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और वैराग्य था। ये दृश्य सिर्फ सड़क पर घटी घटनाएं नहीं थीं। ये एक युवा मन के लिए एक बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक था। एकदम सही। मतलब जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, उसके लिए ये दृश्य उस सुरक्षा चक्र को एक झटके में तोड़ देते हैं। जब आपको पहली बार पता चलता है कि आपके प्रियजन भी बूढ़े होंगे, बीमार पड़ेंगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। हाँ, तो वो भौतिक सुखों का जो भ्रम है वो टूट जाता है। और यहीं से जन्म होता है वैराग्य का, डिटैचमेंट का। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जी। मृद्धमाल गण के अनुप्रिय ग्राम में अनोमा नदी के तट पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। और इस घटना का प्रतीक वो घोड़ा है, कंथक। अब जब वो सत्य की खोज में निकल पड़े तो सबसे पहला कदम क्या था? गुरुओं की खोज। हाँ, और दस्तावेज हमें उनके 2 प्रमुख गुरुओं और उनकी शिक्षाओं का बिल्कुल एकदम शब्दशः विश्लेषण देता है। ये इतिहास के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले गुरु थे वैशाली के आलारा कलाम, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। बिल्कुल। और उन्होंने सिद्धार्थ को आकिंचन न्यायतन की शिक्षा दी। आकिंचन न्यायतन, ये शब्द थोड़ा कठिन है। हाँ, इसका मतलब है कुछ भी नहीं होने का बोध, मन को पूरी तरह खाली कर देना। इसके बाद वो राजगृह के रुद्रक रामपुत्र के पास गए। उन्होंने योग दर्शन और नैव संज्ञा ना संज्ञायतन की शिक्षा दी। ये उससे भी गहरी अवस्था है,
न पूर्ण चेतना और न ही अचेतना। पर इतना गहरा ध्यान सीखने के बाद भी उन्हें वो अंतिम सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। तो उन्होंने उर्वेला में, जिसे अब बोध गया कहते हैं, 5 ब्राह्मणों के साथ कठोर तपस्या शुरू की। और यही कहानी में वो महत्वपूर्ण मोड़ आता है, सुजाता के हाथों खीर ग्रहण करना। बिल्कुल। उन्होंने अपने शरीर को इतना सुखा लिया था, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि भूखे रह के सत्य नहीं मिल सकता। और खीर खाते ही वो 5 ब्राह्मण उनका साथ छोड़कर चले गए। मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत कठोर डाइटिंग कर रहा हो और उसके दोस्त उसे अचानक पिज्जा खाते हुए पकड़ लें और नाराज होकर ग्रुप ही छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन दार्शनिक तौर पर ये कोई कमजोरी नहीं थी। यहां से मध्यम मार्ग की नींव पड़ी। वीणा के तार को इतना भी मत कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि संगीत ही ना निकले। एकदम सही। और इसी मध्यम मार्ग पर चलते हुए वो क्षण आया जिसे संबोधि या ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। 35 वर्ष की आयु थी। वैशाख पूर्णिमा का दिन, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं। और इसका प्रतीक है पीपल का पेड़, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। दस्तावेज बताता है कि 49 दिनों तक यानी 7 सप्ताह तक उन्होंने ध्यान किया और मार पर विजय प्राप्त की। अब ये मार कोई बाहरी राक्षस नहीं है। अगर हम गहराई में जाएं तो मार का अर्थ है कामदेव, हमारी अपनी इच्छाएं, प्रलोभन। मतलब अपने ही अंदर का जो द्वंद होता है। हाँ, अपने ही भयों पर जीत। और इस प्राप्ति के बाद उन्हें निर्वाण मिला। वो तथागत और बुद्ध कहलाए। और यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा का जिक्र बहुत खास है। जी, भूमि स्पर्श मुद्रा यानी अर्थ टचिंग पोस्चर। जब मार ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाया तो बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ धरती की ओर करके उसे स्पर्श किया कि ये धरती ही मेरी सत्यनिष्ठा की गवाह है। बिल्कुल। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे ऋषिपत्तनम कहा जाता था। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म के पहिए को गति देना। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। और यहाँ एक और क्रांतिकारी कदम था, भाषा का चुनाव। पाली भाषा। जी, जनसाधारण की भाषा पाली। उस समय सारा ज्ञान संस्कृत तक सीमित था। बुद्ध ने पाली का उपयोग करके ज्ञान को सबके लिए सुलभ कर दिया। और उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। चलिए अब इस दस्तावेज के उस मुख्य भाग पर आते हैं जो इतिहास के छात्रों के लिए सबसे अहम है, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला है दुख, कि संसार दुखों से भरा है, जन्म, रोग, मृत्यु सब दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा या इच्छा। और यही वो एक डॉक्टर की तरह बात करते हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, मतलब दुख का अंत संभव है अगर तृष्णा का नाश हो जाए। और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारण का अष्टांगिक मार्ग। इस अष्टांगिक मार्ग को 8 हिस्सों में बांटा गया है, जो 3 श्रेणियों में आते हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। हाँ, दस्तावेज में प्रज्ञा के अंदर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है। शील के अंदर सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव आते हैं। और समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये वही मध्यम मार्ग है जिसे जीवन में उतारने की बात कही गई है। और इसके साथ त्रिरत्न का सिद्धांत भी है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति, धम्म यानी शिक्षा, और संघ यानी समुदाय। अब दस्तावेज में कुछ बहुत ही प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का जिक्र है जो थोड़े जटिल लग सकते हैं, पर हम इन्हें सरल भाषा में डिकोड कर सकते हैं। हाँ, जैसे पहला है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। आसान शब्दों में ये होने से वो होता है, कार्य और कारण का सिद्धांत, एक कॉज एंड इफेक्ट। बिल्कुल। फिर आता है अनीश्वरवाद, जहां उन्होंने किसी सृष्टिकर्ता को मानने से इनकार कर दिया। और फिर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है अनात्मवाद। अनात्मवाद मतलब आत्मा को नहीं मानना। जी, अनंत। उन्होंने किसी स्थायी आत्मा के होने का निषेध किया। सब कुछ परिवर्तनशील है, जो कि उनके अगले सिद्धांत क्षणिकवाद से जुड़ता है। मोमेंट्रीनेस, सब कुछ हर पल बदल रहा है। एकदम सही। और अंत में है कर्मफल। आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको ही भुगतना है। समाज को सही ढंग से चलाने के लिए 10 शील भी बताए गए, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि। ये दर्शन वाकई बहुत तार्किक है। और इसी दर्शन का प्रचार करने के लिए संघ का विस्तार हुआ। कई राजकीय संरक्षक मिले, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित और उदयन। और प्रमुख शिष्यों में आनंद और उपाली का नाम बहुत महत्वपूर्ण है।
उपाली तो विनय पिटक के ज्ञाता बन गए थे। और आनंद के ही अनुरोध पर महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला था ना? हाँ, ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। प्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थीं और वैशाली की नगरवधू आम्रपाली भी संघ में आई। इसके अलावा अनाथ पिंडक जैसे दानवीरों ने जेतवन विहार दान में दिया। अब अगर हम उनकी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ें, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है जी, ये 483 ईसा पूर्व की बात है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के तट पर। इसका संदर्भ भी बहुत मार्मिक है। पावा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से उन्हें अतिसार रोग हो गया था और उस कष्ट में भी उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। उनके अंतिम वचन थे, सभी संस्कार नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए निरंतर प्रयास करो। और अंततः मल्ल राजाओं द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। महापरिनिर्वाण के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस पूरे धर्म और शिक्षाओं का संरक्षण कैसे हो। और यहीं से बौद्ध संगीतियों यानी काउंसिल्स की शुरुआत होती है। हाँ, ये हिस्सा इतिहास के छात्रों के लिए एकदम मेमोराइजेशन वाला भाग है, तो इसे हम एक स्पष्ट टाइमलाइन के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। पहली संगीति उनके महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। राजा अजातशत्रु के समय और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और इसका परिणाम क्या था? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन। सही। फिर दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, राजा कालाशोक और अध्यक्ष सबाकामी। यहाँ संघ में पहला विभाजन देखने को मिलता है, स्थावर और महासांघिक में। फिर आती है तीसरी संगीति, जो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में महान अशोक के संरक्षण में हुई। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। और चौथी और अंतिम प्रमुख संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई, राजा कनिष्क के समय और वसुमित्र की अध्यक्षता में। और यहीं बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया। ये संगीतियां धर्म के वैचारिक संरक्षण के लिए थीं, लेकिन भौतिक संरक्षण के लिए आस्था का स्थापत्य भी था, यानी स्तूप। स्तूप वास्तुकला बहुत ही प्रतीकात्मक है। दस्तावेज में इसकी संरचना के 4 मुख्य भाग बताए गए हैं: अंड यानी डोम, छत्र, हर्मिका और तोरण यानी गेटवे। और स्तूप भी 3 प्रकार के होते थे: शारीरिक, पारिभोगिक और उद्देशिक। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था: मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलक्कप, रामग्राम, वैटद्वीप, पावा और कुशीनगर। ये 8 स्थान बहुत पवित्र माने जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम पूरे दस्तावेज के सभी प्रतीकों का सारांश देखें तो जन्म का प्रतीक कमल और सांड है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है, प्रथम उपदेश का चक्र है, और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? बुद्ध की ये विरासत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं। ये दर्शन भारत से निकलकर चीन, जापान, श्रीलंका और पूरी दुनिया में फैल गया। अहिंसा, करुणा और समानता के जो सिद्धांत उन्होंने दिए वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है: अप्पा दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनो, बी योर ओन लाइट। जी। और आज के युग में अगर हम इस पर विचार करें तो ये बहुत गहरी बात है। हाँ, क्योंकि आज हम सूचनाओं की, विचारों की बाढ़ में जी रहे हैं। हर तरफ से शोर है, एल्गोरिदम तय कर रहे हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए। ऐसे में अपना प्रकाश स्वयं बनना, अपनी समझ खुद विकसित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इस जानकारी के शोर शराबे में हम खुद को खोज सकते हैं? ठीक उसी तरह जैसे सिद्धार्थ ने राजसी सुख सुविधाओं के शोर से दूर जाकर खुद को खोजा था। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। ये दस्तावेज और ये दर्शन हमें सोचने पर मजबूर करता है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस गहन अध्ययन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।